हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं एक क्विक अपडेट कि आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है। ठीक है, चलिए हम दोनों चीज़ें देख लेते हैं। आपके पर्सन का ये देख लेते हैं कि आप लोगों के रिश्ते में इस वक्त चल क्या रहा है। 5 कार्ड्स हम उसके लिए निकालेंगे और 5 कार्ड्स हम निकालेंगे कि आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है। ठीक है, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। अगर हमें क्लैरिफायर की ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्लैरिफायर भी देंगे। मनी इशू है आप लोगों के बीच में, पैसा, आप लोगों के बीच में मनी इशू चल रहा है। कितने लोगों की लाइफ में ये है, कमेंट करके बताना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। बिग हैप्पी चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं आप लोगों के रिश्ते में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। लेट गो रिलेशनशिप, यस, रिलेशनशिप को लेट गो करने के बारे में अभी सोचा जा रहा है यहाँ पर, या कुछ लोगों ने हो सकता है रिश्ते को लेट गो कर दिया है। प्लीज़ डिवाइन, चलो मैं एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ इसको। प्लीज़ डिवाइन, लेट गो रिलेशनशिप को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, लेट गो रिलेशनशिप को क्लैरिफाई कर दीजिए। इमोशंस को लेकर के यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई एक है जो इमोशनली अवेलेबल नहीं है, इस वजह से रुके हुए हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि हमारे व्यूअर्स, आप लोग जो है वो उनको प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, आप उनको प्यार नहीं कर रहे हो, आप अपने इमोशंस को खुद तक होल्ड बैक कर रहे हो। इस वजह से क्या है, ये रुके हुए हैं। ये आपको ऑफ़र तो करना चाहते हैं, बट क्योंकि आप अब इमोशनली बहुत क्लोज ऑफ हो गए हो, इस वजह से ये क्या कर रहे हैं कि रुके हुए हैं। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब पता नहीं कि रिश्ते को अब लेट गो करना पड़ेगा या रिश्ते को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। ऑप्शंस, कुछ लोग यहाँ पे ऑप्शंस भी ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, रिश्ते में आप लोगों के ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे अब ऑप्शंस ढूंढे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा। कोई एक इंसान है जिसने बहुत ज़्यादा इमोशंस इस रिश्ते में डाले हैं, चाहे वो हमारे व्यूअर्स हैं, मोस्टली वही होंगे। और आपको कमिटमेंट नहीं मिला है, बहुत ज़्यादा देरी हो गई है, बहुत लंबा समय आपने इंतज़ार कर लिया हो। अब आप अपनी ज़िंदगी में इंतज़ार नहीं करना चाहते, अब आपको लग रहा है कि आपने बहुत समय दे दिया है। तो हमारे व्यूअर्स शायद अब ऑप्शन अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है। नीड ओनली 1 कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ बताइए। लेट गो इश्यूज, यस, यहाँ पे दोनों ही चीज़ें बात हो रही है। या तो रिश्ते को लेट गो किया जाए, ऑप्शन ढूंढे जाए। आपके पर्सन को भी, जैसे आपकी तरफ से आपके लिए डिले हो रहा है, तो हमारे व्यूअर्स को लग रहा है कि या तो इस रिश्ते को ही ख़त्म करते हैं, बिकॉज अब बहुत लेट हो गया, अभी बात नहीं करनी है, और भी हम ऑप्शन ढूंढते हैं। आपके पर्सन को भी ऐसे ही लगता है कि पता नहीं अब आप इन्हें प्यार करते हो नहीं करते हो, अब आप चाहते भी हो अपनी तरफ से कि कुछ की नहीं, क्योंकि शायद अब हमारे व्यूअर्स ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं। अब आप सीधे सीधे चाहते हो कि तुम्हें जो करना है तुम ही सोच लो, डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है, रिश्ते में रहना है नहीं रहना है। तो आप वेट कर रहे हो अपने पर्सन का कि वो एक्शन लें, और आपके पर्सन वेट कर रहे हैं इस बात का कि आप उन्हें क्लियर अपनी तरफ से हिंट दो, जो कि आप दे नहीं रहे हो।
तो यहाँ पे मामला झूल रहा है। ऑप्शन भी ट्राई करे जा रहे हैं, आप भी देख रहे हो, आपके पर्सन भी देख रहे हैं, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, लेकिन सोच जरूर रहे हो ऑप्शंस के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे रिलेशनशिप को या तो लेट गो करना है रिलेशनशिप को, या फिर इश्यूज़ को लेट गो कर लेना है, बात करनी है और रिश्ते को आगे कंटिन्यू करना है। राउंड एंड राउंड की एनर्जी, आप लोग एक सेम लूप में बार बार घूम रहे हो, ठीक है, बार बार सेम लूप में घूम रहे हो। चीज़ें आप लोगों की शॉर्ट आउट हो नहीं रही हैं, जैसी पहले थी ऑलमोस्ट वैसी ही अभी भी चली रही हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 5 मैसेजेस बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। क्या अब हम सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं, क्योंकि रिश्ता आप लोगों का काफ़ी टॉक्सिक लेवल पे पहुंच गया है, काफ़ी हद तक ख़राब है रिश्ता आप लोगों को, हो सकता है नो कांटेक्ट में है, या अगर बातचीत हो भी रही है तो एक क्लियर चीज़ यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है, आप लोगों के रिश्ते में किसी तरीके का कोई प्यार नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई लगाव नहीं है। रिश्ता एक बर्डन की तरह आपको लग रहा है, रिश्ते की कोई क्लैरिटी आप लोगों के माइंड में नहीं है, आपको भी नहीं है, आपके पर्सन को भी नहीं है कि अब ये रिश्ता चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, तो अब आप लोग अपने अपने ऑप्शंस के बारे में भी सोचने लग गए हो, ये माइंड देखने लग गए हो सकता है देखने भी लगे हो, नहीं तो एटलीस्ट सोच तो रहे हो कि हम आगे ऑप्शंस देख लेते हैं, क्योंकि शायद इस रिश्ते में कुछ हो नहीं सकता, यहाँ पे ये चीज़ है। पर कहीं ना कहीं अंदर ये है कि हम अगर बात कर ले, सामने वाला बंदा इश्यूज़ को लेट गो कर ले, तो शायद हम रिश्ते को आगे कंटिन्यू कर पाए। तो यहाँ पे यही है कि अब हम सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं, क्योंकि रिश्ते में तो वो दिखाई दे नहीं रहा पोटेंशियल पहले जैसा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई लव यू, ये कहना चाहते हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज। यस, आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आप शायद कमिटमेंट चाहते हो, एक डिसीज़न बनाना चाहते हो, और आपके पर्सन अभी इस वक्त मैरिज के लिए रेडी नहीं है, इनको अभी और टाइम चाहिए, तकरीबन 1 साल इनको अभी और चाहिए आपसे। और ये आपसे कहते हैं कि ये आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन अगर आप शादी की बात कर रहे हो हमारे व्यूअर्स, कि आप चाहते हो कि आपके पर्सन एकदम से कमिटमेंट दें, शादी करें, तो ये अभी उस स्थिति में नहीं है। इसीलिए ये क्या कर रहे हैं कि ये अभी आपसे ये कह सकते हैं कि क्या हम सिर्फ दोस्त बन के रह सकते हैं, क्योंकि ये शादी तो अभी आपसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रेडी ही नहीं है अभी मैरिज के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। ऑनेस्ट, एक ईमानदारी की उम्मीद आप अपने पर्सन से कर रहे हो, और आपके पर्सन भी आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि ऑनेस्ट, ठीक है। और आपके पर्सन ऑनेस्ट हैं, वो भी कोई आपको ऐसा इस वक्त तो धोखा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो भी चीज़ों को क्लियर ही करना चाहते हैं, बट उनके कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो अभी लेट हो रहे हैं, और वो आपको ऑफ़र नहीं कर पा रहे हैं अपनी तरफ से। पर यहाँ पे ऑनेस्टी की उम्मीद की जा रही है, आपके पर्सन आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप ऑनेस्ट रहो, और आपको बता भी रहे हैं कि वो ऑनेस्ट हैं आपके लिए। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। क्या हमारा प्यार ख़त्म हो गया है? यस, स्टार्टिंग से एक ही चीज़ मैं बोल रही हूँ, वही चीज़ है। आप लोगों के बीच में प्यार, इमोशंस, लव, वाइब्रेशन कुछ भी नहीं है, बड़ा कोल्ड सा रिलेशनशिप है, या तो बात हो ही नहीं रही है, हो भी रही है तो उस बात का कोई सेंस नहीं है, बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं है, लगाव नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए आपके पर्सन आपसे पूछ रहे हैं कि क्या हमारा प्यार अब ख़त्म हो गया है, क्या हम सिर्फ दोस्त बन के रह सकते हैं। हो सकता है आपने उनसे मैरिज के लिए बोला और उन्होंने मना कर दिया हो, या पीछे हट गए हो, जिसकी वजह से अब आपने भी अपने स्टेप बैक ले लिया है, आप भी अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने लग गए हो, और आप भी अब सोचने लग गए हो कि जाने दो अब रिश्ते को, ठीक है। एंड यू आर सो स्वीट, लेकिन आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत स्वीट हो, बहुत प्यारे हो, ठीक है। और प्यार तो ये आपसे करते हैं, बट इनकी कुछ मजबूरियाँ हो सकती हैं जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।